दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के एक उपन्यास में एक युवती अपने प्रेमी से कहती है, मैं विवाह करने को तो राजी हूं, लेकिन तुम झील के उस तरफ रहोगे और मैं झील के इस तरफ। यह प्रेमी की समझ से बाहर की बात है। वह कहता है, तू पागल हो गई है। प्रेम करने के बाद तो लोग एक ही घर में रहते हैं ना। मगर प्रेमी बोलता है कि प्रेम करने के पहले भला एक घर में रहें तो ठीक है, लेकिन प्रेम करने के बाद एक घर में रहना ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। एक दूसरे के आकाश में बाधाएं पड़ने शुरू हो जाती हैं। मैं झील के उस पार, तुम झील के इस पार, ये शर्त है मेरी, तभी विवाह होगा। हाँ, कभी तुम निमंत्रण भेज देना तो मैं आऊंगी, या मैं निमंत्रण भेजूंगी तो तुम आना, या कभी झील पर नौका विहार करते अचानक मिलना हो जाएगा। कभी झील के पास खड़े वृक्षों के पास सुबह के यात्रा के लिए निकले हुए अचानक हम मिल जाएंगे चौंक कर। तो बड़ा ही प्रीतिकर होगा मिलना, लेकिन गुलामी नहीं होगी। तुम्हारे बिना बुलाए मैं ना आऊंगी, मेरे बिना बुलाए तुम मत आना। तुम आना चाहो तो ही आना, मेरे बुलाने से मत आना। मैं आना चाहूं तो ही आऊंगी, तुम्हारे बुलाने भर से ना आऊंगी। इतनी स्वतंत्रता कम से कम हमारे बीच में रहे, तो स्वतंत्रता के इस आकाश में ही प्रेम के फूल खिल सकते हैं। एक तो साधारण प्रेम है जिसको हम जानते हैं। इस प्रेम ने हमारे, आपके, सबके जीवन को नर्क बना दिया है, क्योंकि इसमें बंधन है। यह तो कठिन है ही नहीं, ये तो बड़ा सरल है। दुनिया में सभी इसको संभाल लेते हैं। इसमें कठिनाई क्या होगी? हर घर में चल रहा है, हर परिवार में चल रहा है, हर व्यक्ति में चल रहा है। ये प्रेम तो बड़ा सरल है। इससे ऊंचा एक प्रेम होता है, उसको प्रेम में गिरना नहीं कह सकते, उसको हम कहेंगे प्रेम में होना, विच इज बीइंग इन लव। वो और बड़ी बात है। उसका स्वभाव फ्रेंडशिप है, उसका स्वभाव मैत्री है। एक बहुत ही महान विचारक हुए हैं खलील जिब्रान, जिन्होंने एक बहुत ही सच्ची बात कही है कि सच्चे प्रेमी मंदिर के दो स्तंभों की भांति होते हैं। बहुत पास भी नहीं, क्योंकि बहुत पास हो तो मंदिर गिर जाए, और बहुत दूर भी नहीं, क्योंकि बहुत दूर हो तो भी मंदिर गिर जाए। सो ये जो स्तंभ हम देखते हैं, जिन्होंने जो मंडप को संभाले रखा है, ये बहुत पास भी नहीं होते, ये बहुत दूर भी नहीं होते, थोड़ी दूर थोड़े पास, तो ही छप्पर संभला रह सकता है। एकदम पास हो जाएंगे तो छत गिर जाएगी, बहुत दूर हो गए तो छत गिर जाएगी। संतुलन चाहिए होता है। असल प्रेमी ना तो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, ना बहुत दूर होते हैं, थोड़ा सा फासला रखते हैं, ताकि एक दूसरे की स्वतंत्रता जीवित रहे, ताकि एक दूसरे की स्वतंत्रता में कोई व्यवधान, कोई व्याघात उत्पन्न न हो, अतिक्रमण न हो, ताकि एक दूसरे की सीमा में किसी भी प्रकार का अकारण हस्तक्षेप न हो। प्रेम में होने का अर्थ होता है हम पास भी होंगे इतने कि हम एक दूसरे से कोई भय का कारण नहीं जान पाएंगे, और हम इतने दूर भी होंगे कि हम एक दूसरे को अपने विचारों से रौंद भी न डालेंगे। हमारे बीच एक आकाश होगा, यानी कि स्पेस होगा। तुम्हारा निमंत्रण होगा तो मैं आऊंगा, और मेरा निमंत्रण होगा तो तुम मेरे भीतर आओगे, मगर निमंत्रण पर यह हक ना होगा, अधिकार ना होगा।